नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। डेली की तरह हम आज भी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हिमाचल जीके के लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था, शिप्की नामक स्थान पर सतलुज नदी किस पर्वत श्रृंखला को विभक्त करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होना है झांसकर पर्वत श्रृंखला, झांसकर रेंजेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये जो झांसकर रेंजेस हैं ये हिमाचल और चाइना की बाउंड्रीज शेयर करती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, किन्नौर और तिब्बतियों के मध्य कर मुक्त व्यापार किस सन तक जारी रहा? द टैक्स फ्री ट्रेड बिटवीन द किन्नौराज एंड तिब्बतियंस कंटिन्यूड टिल विच ईयर? तो 1962 तक ये ट्रेड चलता रहा किन्नौर और तिब्बतियन के बीच में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। टैक्स फ्री ट्रेड जो था होता था पहले, 1962 तक चला था ये। 1962 में ही इंडो चाइना वॉर हुई थी भारत और चीन के बीच, जिसके बाद ये टैक्स फ्री ट्रेड तिब्बत के साथ जो है अफेक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदुम्बरों और शलवों की एक शाखा का वर्णन अपनी पुस्तक वृत्ति में करने वाले चंद्र गोविंद थे। यहाँ पूछा गया है कि वो कौन व्यक्ति थे जिसने अपनी पुस्तक वृत्ति में आदुम्बरों और शलवों की शाखा का वर्णन किया हुआ है। तो बौद्ध विद्वान ने इनकी जो पुस्तक है वृत्ति, इसमें आदुम्बरों और शलवों का वर्णन किया है, इनकी शाखाओं का। ओके, बौद्ध विद्वान द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरमौर नगर की स्थापना किसने की जिसे राज्य की राजधानी भी बनाया गया? भरमौर नगर की स्थापना मेरुवर्मन ने की थी और मेरुवर्मन के समय में ही राजधानी चंबा की राजधानी जो है भरमौर हुआ करती थी, जिसका प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर नाम था भरमौर का पुराना नाम, ब्रह्मपुर। मेरुवर्मन जो है ये एक बहुत शक्तिशाली राजा था चंबा का। मेरुवर्मन ने अपने कार्यकाल में कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया था, दत्तेश्वर पाल को। और यहाँ से एक और फैक्ट याद रखें कि मेरुवर्मन जो था, इसका जो है मुख्य शिल्पकार जो था, मुख्य शिल्पकार का नाम था गुग्गा शिल्पी। क्या नाम था? गुग्गा शिल्पी। इसको याद रखें, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गुग्गा शिल्पी इसके मुख्य शिल्पकार का नाम था मेरुवर्मन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, कुल्लू के ढालपुर मैदान में 7 अक्टूबर 2014 को ढोल नगाड़ा और शहनाई की धुन पर कितनी महिलाओं ने एक साथ नृत्य कर बेटी बचाओ का संदेश दिया था? तो ढालपुर मैदान में, कुल्लू के ढालपुर मैदान में 7 अक्टूबर 2014 को, डेट याद रखें, 8760 महिलाओं ने एक साथ नृत्य करके बेटी बचाओ का संदेश दिया था। कुल्लू के ढालपुर मैदान में ये हुआ था। ओके, टोटल 8760 यानी 8760 महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, ये एक रिकॉर्ड भी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 2014 में ये कारनामा हुआ था। संख्या याद रखें, 8760। ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, सन 1993 में, 1993 में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली हिमाचल प्रदेश की सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? दीपू शर्मा, डिग्गी डोलमा, राधा देवी या रमा देवी? कौन थी इनमें से? कमेंट सेक्शन में लिखें। मुझे पता है आप सभी को ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता था HPSSC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1910 में A.H. फ्रैंके निम्नलिखित में से किस गांव में आए थे जहां की भाषा उन्हें पूर्ण रूप से तिब्बती लगी? तो वे किन्नौर के पूह में आए थे, जहां की भाषा उन्हें तिब्बती लगी थी, पूर्ण रूप से तिब्बती की तरह लगी थी। ओके, 1910 में आए थे फ्रैंके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैली ऑफ लाहौल एंड स्पीति इज कॉल्ड ऑर्चर्ड्स एंड ग्रैनरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? यानी कि लाहौल और स्पीति की किस घाटी को जिले का बाग और अन्न भंडार कहा जाता है? तो ये पट्टन घाटी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पट्टन घाटी को लाहौल स्पीति का बाग और अन्न का भंडार कहा जाता है। पट्टन घाटी लाहौल स्पीति में स्थित है। देखिए, चंद्रा घाटी को रंगोली भी कहते हैं, रंगोली, और भागा घाटी को गारा कहा जाता है, गारा। और पट्टन घाटी को चंद्रभागा घाटी के नाम से जाना जाता है, चंद्रभागा घाटी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सांस्कृतिक विरासत, हिमालय की सांस्कृतिक विरासत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? हु हैज़ रिटन द बुक कल्चर हेरिटेज ऑफ द हिमालयाज? कल्चर हेरिटेज ऑफ हिमालयाज बुक लिखी है KL वैद्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पे KL वैद्य के द्वारा बुक लिखी गई है, कल्चर हेरिटेज ऑफ हिमालयाज, यानी कि हिमालय की सांस्कृतिक विरासत KL वैद्य के द्वारा लिखी गई है, इसके ऑथर हैं। अगला क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हुआ है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बड़े, मध्यम और छोटे स्तर की औद्योगिक इकाइयां सर्वाधिक हैं? तो जब बड़े, मध्य और छोटे स्तर की औद्योगिक इकाइयों की बात होती है तो ये सोलन जिले में है, क्योंकि यहाँ पे बद्दी, परवाणु वगैरह इलाके हैं जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, सोलन जिला इसमें आता है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा समुद्र सेन द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज निर्मठ ताम्रपत्र जो है दस्तावेज है, ये किस सदी से संबंधित है? महाराजा समुद्र सेन के द्वारा जारी किया गया था। ये 7वीं शताब्दी का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। 7वीं शताब्दी का दस्तावेज है ये निर्मठ ताम्रपत्र, निर्मठ कॉपर प्लेट, जो कि 7th सेंचुरी एडी का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये यहाँ से ये याद रखें कि समुद्र सेन द्वारा जारी किया गया था, ये महाराजा समुद्र सेन के द्वारा। कई बार नाम भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिरमौर के नाहन में सन 1875 ईस्वी में प्रथम औद्योगिक इकाई नाहन फाउंड्री लिमिटेड की स्थापना किसने की? तो सन 1875 में पहली जो इंडस्ट्रियल यूनिट लगी थी नाहन फाउंड्री लिमिटेड, इसकी स्थापना राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा की गई थी। राजा शमशेर प्रकाश, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा ये पहली इंडस्ट्रियल यूनिट लगाई गई थी, नाहन फाउंड्री इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक रहती है? किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 1500 से 1800 मिलीमीटर तक रहती है? तो ये बाह्य हिमालय क्षेत्र में रहती है। हिमाचल में सबसे ज़्यादा वर्षा धर्मशाला में होती है। धर्मशाला में यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 3400 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है। और सबसे कम की बात करें तो स्पीति में सबसे कम बारिश होती है। अप्रॉक्स 50 मिलीमीटर बारिश ही यहाँ पे होती है प्रतिवर्ष। सबसे ज़्यादा 3400 मिलीमीटर धर्मशाला में। धर्मशाला को हिमाचल का चेरापूंजी भी कहा जाता है। धर्मशाला को हिमाचल का चेरापूंजी कहा जाता है, या कई बार हिमाचल का मौसिमरम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छितिग, मिचिग, छिपका और ती दारंग शीशे किन्नौर जिले के निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं ये? तो ती दारंग शीशे, छितपा, तीचिप, मिचिंग, ये सारे सजा के प्रकार हैं। ये सभी जो है पनिशमेंट, वेरियस काइंड्स ऑफ पनिशमेंट है। ये पनिशमेंट के नेम है, ये सारे पनिशमेंट याद रखें। छिपका, टी दारंग शांदे एंड टीचिंग मिचिग, ऐसे अजीब से नाम होते हैं यहाँ पे जो कि याद रखने में थोड़ा टफ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्मों की संसद को कब संबोधित किया था? शिकागो में कब स्पीच दी थी स्वामी विवेकानंद, जो एक प्रसिद्ध स्पीच थी स्वामी विवेकानंद की? तो ये स्पीच 1893 में 1893 में दी थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड ऑन विच डेट? तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का फर्स्ट सेशन कंडक्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 11 तारीख को जब दूसरा सेशन हुआ तब उसमें स्थायी सदस्य को चुन लिया गया था, स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया था। तो उन सदस्य का नाम था राजेंद्र प्रसाद। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की। ये सभी टॉपिक्स हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं, अगर आपने देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या परिभाषित करता है? भारत को आर्टिकल 1 के अनुसार, आर्टिकल 1। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1887 में। यह अधिवेशन हुआ था मद्रास में, जिसका आजकल नाम चेन्नई है। मद्रास में यह अधिवेशन हुआ था 1887 में, और ये 3rd अधिवेशन था कांग्रेस का भी। ओके, 3य अधिवेशन था कांग्रेस का। इससे पहले 1886 में हुआ था और एक 1885 में हुआ था अधिवेशन, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। उस समय अधिवेशन मुंबई में हुआ था और व्योमेश
चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1886 में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ओके, तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। अब काफ़ी और डिमांड कर रहे हैं आपकी इंग्लिश और हिंदी की वीडियोस भी हम इसके बाद अब लाया करेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।